आज ये कह रहे कावड़िए बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि गौरक्षक बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिरों को बचाओ। मंदिरों को तो तुम खुद ही लूट लोगे। इनको ऐसी व्यवस्था में डाल दिया है कि या तो ये गौरक्षक बने या एग्जाम दे दे के पागल होले आधी उम्र निकल जाए। 1,20,000 स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड में है। आज शिक्षा के संचालक प्रधान जैसे बेगैरत लोग नहीं चाहिए। इतने कॉलेज खोलिए कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है 12वीं के पास सीधा एडमिशन ले, जो इंजीनियर बनना चाहता है सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले। जैसे कि खुद तो काजू की रोटी खाते हैं, खुद तो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम बाहर से आता है तब इनकी सब्जी बनती है। तो कोई अगर इतना ऐश कर रहा है तो उनको ये भूख कैसे दिखाई देगी? जो कि लोग पता क्या कहते हैं, अरे भाई क्या करे, मोदी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता भाई? इन मेरे सामने खड़े इन हजार लोग जो है देश को संभालने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके ऊपर यूएपीए या एनएसए लगाकर जेल में डाल देंगे, वो भी जोधपुर जैसी भयंकर गर्मी वाली जगह पे। लेकिन ये हमारे महापुरुष जिनको हम नमन करते हैं, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा तो दिल से इनका सब कुछ मैं बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से एक शब्द देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि ऐसे लोग अगर शिक्षा के संचालन में रख दिए जाएं, शिक्षा के संचालन में आज एनटीए जैसे लुटेरे नहीं चाहिए। आज शिक्षा के संचालक प्रधान जैसे बेगैरत लोग नहीं चाहिए। आज शिक्षा में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने एनईपी 2020 बनाई, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। एनईपी 2020 इज द ऑल प्रॉब्लम की जड़ है, मदर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। एनटीए उसी में बनाने का व्यवस्था थी। उस 2020 की पॉलिसी ने इस शिक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। 1,20,000 स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड में है। पता नहीं कितने और हुए हैं। हमें चाहिए थे और स्कूल, हमें ऐसे शिक्षाविदों के मार्गदर्शन में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर एक ऐसा स्कूल चाहिए था जो केवल कागजी शिक्षा ना दे, इस देश के पर्यावरण को बचाने की, मानव मूल्यों को बचाने की, जनता के जीवन की रक्षा करने की शिक्षा दे। आज ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? आज ये कह रहे कावड़िए बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि गौरक्षक बनो, आज शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिरों को बचाओ। भैया मंदिर तो अपने आप बच जाएंगे, मंदिरों को बचाने की जरूरत नहीं। मंदिरों को तो तुम खुद ही लूट लोगे, तुमने खुद ही बनाए और लूट लिए। हमारे युवा तो शिक्षा को बचाएंगे। हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी 5 साल से लगातार, वैसे तो 1989 में बनी थी जब पहली बार शिक्षा को बेचने और खरीदने की वस्तु बनाने के लिए राजीव गांधी के टाइम पे लाई गई थी नेशनल न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई जिसको कहते थे। तब से हमारी ये लड़ाई जारी है और अब हमने एक पैरेलल वैकल्पिक शिक्षा नीति तैयार की है, जो कई साथियों ने ली भी है और मैंने सोनम वांगचुक जी के लिए भी यहाँ पर एक प्रति रखी है। हमारे देश के पूरे राज्यों में हम लोगों ने कमेटियां बनाई है और विचार विमर्श किया है। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित हमारे जो शिक्षाविद हैं, ये जन संसद के माध्यम से हमने उस पॉलिसी को पास किया है और उस पॉलिसी में 10 तो वाइस चांसलर्स ने भाग लिया है और बहुत बड़े शिक्षाविद राम पुनियानी जैसे, आप जानते हैं राम पुनियानी जी कितने महान, तो उन लोगों ने इस शिक्षा नीति को रूप दिया है। हिंदी कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है, जन शिक्षा नीति 2026। आप ले सकते हैं हमसे और उसे ध्यान से पढ़िए और उसको मूवमेंट बनाइए कि एनटीए जैसी, नीट जैसी परीक्षाएं क्यों करनी पड़े। इतने कॉलेज खोलिए कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है 12वीं के पास सीधा एडमिशन ले, जो इंजीनियर बनना चाहता है सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले। जैसे कि हमारे सोनम वांगचुक सर ने एक व्यवस्था बनाई है। तो साथियों, लड़ते रहना है, घबराना नहीं है। बेशक आज ये लोग बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई भूख हड़ताल पर भी बैठा है, उनको बोलते हुए शर्म नहीं आती। खुद तो काजू की रोटी खाते हैं, खुद तो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम बाहर से आता है तब इनकी सब्जी बनती है। तो कोई अगर इतना ऐश कर रहा है तो उनको ये भूख कैसे दिखाई देगी? और वो भी मानवता के लिए लड़ाई, मानवता के लिए भूख। तो ये जो हमारा संघर्ष है, इसे जारी रहना चाहिए। देश के युवाओं को, अभी हमारे प्रशांत भूषण जी ने कहा, बेटा व्यवस्था परिवर्तन के बिना, क्योंकि एक पूंजी आधारित व्यवस्था है, एक मानव आधारित व्यवस्था है, जन आधारित व्यवस्था है। जब तक ये पूंजी को उखाड़कर
जन आधारित व्यवस्था नहीं आएगी, जन कल्याण के विचार वाले लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, हमारे सोनम वांगचुक जैसे, प्रशांत भूषण जी जैसे, रामकिशन जी जैसे और ऐसे ही हजारों लोग हैं जो कि लोग पता क्या कहते हैं, अरे भाई क्या करे, मोदी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता भाई? इन मेरे सामने खड़े इन हजार लोग जो है देश को संभालने की कैपेसिटी रखते हैं, शिक्षा को संभालने की, व्यापार को संभालने की, देश को सर्वोच्च स्थान पर दिलवाने की कैपेसिटी मेरे बच्चों में है। लेकिन मेरे बच्चों को केवल नशेड़ी, आवारा और बदमाशी सिखाकर इनको ऐसी व्यवस्था में डाल दिया है कि या तो ये गौरक्षक बने या एग्जाम दे दे के पागल होले आधी उम्र निकल जाए, फिर कहीं जाके किसी प्राइवेट उसमें कॉल सेंटर में 12-15 हजार की नौकरी करते हुए 15 घंटे लगाए। ये इस व्यवस्था ने दिया है हमारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, लड़ना है और जीतना है। तुम भगत सिंह के वंशज हो, तुम कोई ऐसे वंशज नहीं हो कि माफी मांग लोगे कि जी हमसे गलती हो गई, हम तो ये आंदोलन में गए थे, हम मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। और हम इस लड़ाई को, इस संघर्ष को उस इनकलाब के नारे के साथ, जिसका मकसद ही था, क्या कहा था भगत सिंह ने जब उनसे पूछा कि तुम इनकलाब का नारा क्यों लगाते हो, क्या मतलब है इसका? बोले कि ये जो इनकलाब है ये मैंने नहीं किया शुरू, जब से सभ्यता शुरू हुई है, जब से शोषण शुरू हुआ है तब से ये नारा था और ये नारा तब तक रहेगा जब तक आदमी के द्वारा शोषण बंद नहीं हो जाता। जब तक ये व्यवस्था आदमी का खून चूसती रहेगी, एक आदमी दूसरे आदमी का खून चूस रहा है आज, और आज इनकलाब के नारे का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज अच्छे से मर सकेंगे बुढ़ापे में जब हम देखेंगे कि हमारा स्थान हमारे यंग जनरेशन ने ले लिया है। हमारे अभिजीत दीपके जैसे बच्चों ने, हमारे इन बच्चों ने जो पसीना बहा रहे हैं, इन बच्चों ने हमारा स्थान ले लिया है और हमारे विचार जो है अब जिंदा रहेंगे। भगत सिंह जिंदा रहेगा तुम्हारे अंदर से। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, युवाओं का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष। धन्यवाद साथी। आवाज दो।